लेकिन इस बात से तो कोई डिनाई नहीं ना कर सकता कि वो पाकिस्तान के एक बड़े काबिल एहतराम इकोनॉमिस्ट हैं, संजीदा सर्कल्स में उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी है। और ये जो किताब उन्होंने लिखी है, अगर वो उनकी वाइफ जो है बिल्कुल ठीक है कि वो नून लीग की वज़ीर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लिखा है कि पिछले 3 साल में जो ग्रोथ रही है उसको ओवरस्टेट किया गया है स्टेटिस्टिक्स को मैनिपुलेट करके। तो ये बात तो उनके क्रेडिट को जाती है इफ एनीथिंग। हाँ जी मेहताब साहब, ये जो आपने सर्कुलर डेट का हवाला दिया और पावर सेक्टर का, ये पिछले 1 साल में मेरे ख्याल में तो आपकी हुकूमत रही है, 600 अरब रुपये का नुकसान हुआ है। नहीं ये मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि ये जो एमनेस्टी स्कीम ला रहे हैं, जी आप ये नहीं समझते कि पिछले ज़माने में आप तनकीद करते रहे इसमें और कहते रहे ये चोरी का पैसा है और ये चोर है और हम आएंगे तो इसको बिल्कुल वापस करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब वही काम आप करते हैं। अच्छा जी, ये जब मैं पिछले साल की बात करता हूँ तो ये वाज़ेह है मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूँ। ये जून टू जून की मैं बात कर रहा होता हूँ। नहीं, इसका भी मैं ज़रा वाज़ेह कर दूँ। हमने जो टारगेट रखा है कि इस मरतबा अगर सर्कुलर डेट में इजाफा होगा तो 250 अरब पे वो हम इंशाल्लाह ताला उसको क्लोज़ करेंगे जून में, और पिछले साल ये 453 अरब था, तो तकरीबन ये आधा होएगा। रिकवरीज़ 18.5% आपके लॉसेस थे मुस्लिम लीग नून के 2013 में 18.5 ही थे जब वो 2018 में छोड़ के गए। हम ऑलरेडी अपने 7 महीनों के अंदर इसको तकरीबन 2% जो है हम रिड्यूस कर चुके हैं ऑलरेडी, और इंशाल्लाह ताला ये इसी रफ्तार से रिडक्शन चलती रहेगी। सर्कुलर डेट की जो इंक्रीज़ है उसमें इंशाल्लाह ताला आधा होएगा। दूसरा आपका जो सवाल था एमनेस्टी के हवाले से, अभी इसमें कोई हतमी फ़ैसला तो नहीं हुआ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें, क्योंकि अब हमारे पास वो डेटा मौजूद है और ऑफशोर डेटा भी हमारे पास आ गया है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर, और हम एक मेकनिज़म ऑन ग्राउंड बना रहे हैं FBR में, जिसकी बुनियाद पे हम अगले 1-2 माह में हम एक एग्रेसिव टैक्स ब्रॉडनिंग स्कीम जो है वो शुरू करने लगे हैं। वो लोग जो अभी तक FBR के या रियासत के कानून से फ़रार इख्तियार करते रहे हैं टैक्स नहीं दे के, उनको अब फ़रार मुमकिन नहीं होएगा। हम इस वक्त एक संजीदा सोच ये चल रही है कि उनको एक रेगुलराइज़ करने का मौका दिया जाए, लेकिन टैक्स ब्रॉडनिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब से बनास मिनिस्टर ने एमनेस्टी का अनाउंसमेंट किया वो रिकवरी बंद हो गई है और लोग एमनेस्टी का वेट करना शुरू हो गए हैं। जैसे एक्सपेक्टेड रिकवरी की है FBR की वो डैमेज हो रही है, क्या करती है? नहीं, जो हमने रेड्स को और या अपने कार्रवाइयों को रोका था वो उसकी वजह ये थी कि 31 मार्च तक हमने डेट एक्सटेंड की थी, तो हम लोगों को वक्त देना चाह रहे थे। हमारी अभी भी जो मुहिम है वो चल रही है, लेकिन हम अभी फ़िलहाल क्योंकि नए बजट की भी प्रेपरेशन कर रहे हैं और हम ने ज़्यादा इस वक्त जो फोकस है वो नोटिस पे दिया हुआ है। अनलेस कि हमें कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होए तो वहाँ पे हम रेड ज़रूर करते हैं। जी, अभी मैंने पूरी तकरीर उस पर की है। अभी तक जो बुक के जो बैलेंसेस हैं उनको डाल के 300 अरब है पूरा, और इसकी वजूहत मैंने आपको बता दी है कि हम एक स्टेबलाइजिंग इकोनॉमी है जो अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कंजर्व करना हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी थी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो स्टे है आपका प्रीपेड मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस के ऊपर, वो जो पिछली हुकूमत ने टैक्स स्लैब्स के अंदर चेंजेस की थी, मिनिमम लिमिट्स को बढ़ाई थी वो, और हमारा जो इंपोर्ट कंप्रेशन है, हमें अब रेवेन्यू में वो ग्रोथ नहीं मिल रही। डीवैल्यूएशन ने कुछ हद तक सेट ऑफ तो किया था, लेकिन जो लेटेस्ट डेटा ये शो कर रहा है कि जो सेल्स टैक्स और दूसरे जो एडिशनल टैक्सेस होते हैं एट इम्पोर्ट स्टेज, वो अब हमें उस रफ्तार से नहीं मिल रहे, उनके अंदर ग्रोथ नहीं मिल रही जिस रफ्तार से पिछले साल मिल रही थी। आपकी सूचना के जो कवानीन वो ये कहते हैं कि अगर मैं आप मेरा टैक्स की चोरी पकड़ी जाती है तो उसकी जो पेमेंट है वो जो आपका स्टैंडर्ड इनकम टैक्स का रेट है उसको 100% करेगी। मैं उसके पिछले रेट के ऊपर 70% आप मेरे से लेते हो। पेनाल्टी लॉ कहता है कि कॉन्फिस्केशन एक तरफ 70% से 100% तक रिकवरी, दूसरी तरफ आपको पता है ये पकड़े गए नोटिस आपने दे दिया है और आप उसको ऑफर कर रहे हैं कि 15% 10% दे तो उसके ऊपर अपने आपको क्लियर करवाएं। नहीं, इसके अंदर जो भी, एक तो ये कि अभी फ़िलहाल तो यही राय है कि हम इसे ऑर्डिनेंस के ज़रिए नहीं करेंगे, और जो भी इसके कवानीन बनाने हैं वो जो लॉ मिनिस्टर हैं उनकी
मशावरत के साथ बनाया जाएंगे ताकि किसी किस्म की इनकोहेरेंस या इनकन्सिस्टेंसी न हो। जो भी होएगा कानून के मुताबिक होएगा। दूसरा क्या था? दूसरा सर कॉन्ट्रडिक्शन है, आपको 70% आपको रिकवरी मिली है जब 70% की बजाय आप जो भी उस पर कम आप रिकवरी दे, वरना आपकी क्या आपके शंजे में आ गया उसको आप छोड़ रहे हैं 15% देंगे 10%, जबकि आप उसको 70%। मैंने अभी आपको बताया ना कि अभी इस पर हतमी फैसले होने हैं। ये जितनी भी इनकन्सिस्टेंसीज हैं हम इंशाल्लाह लॉ मिनिस्टर के साथ बैठेंगे, जो भी कानून फाइनल शेप इख्तियार करेगा वो हम उसको एड्रेस करेंगे। जो अभी तक हमारे पास 29 ममालिक से डेटा आया है, 1,52,000 अकाउंट्स हैं, उसमें $11 अरब की रकम है जो बाहर पड़ी हुई है। इसमें से एक हिस्सा 40% या 50% के करीब वो है जो डिक्लेयर्ड है टैक्सेस में या किसी एमनेस्टी में डिक्लेयर्ड था, बाकी जो नज़र आ रहा है कि वो अनडिक्लेयर्ड है। कुछ इसके अंदर माइनर अकाउंट्स हैं जो छोटे छोटे बैलेंसेस होते हैं। वो इस डार साहब की एक फ़िगर थी जो उन्होंने 2013 में फ्लोर ऑफ द हाउस पे कही थी, तो हो सकता है उन्होंने अपने एहसास जात की बात की हो या कोई ऐसी बात की हो। तो मुराद सईद ने उस वक्त के वज़ीर ख़जाना को क्या डेटा लिया था? अगर उस वक्त के, अच्छा वैसे मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि मुराद सईद साहब को उस वक्त के वज़ीर ख़जाना का डेटा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने तो जुर्माना किया हुआ था उसको गलत डेटा देने के ऊपर, तो उनको तो डेटा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था, उसके डेटा पे रिलाई नहीं करना चाहिए था। मुराद सईद शायद इसहाक डार को इतनी अच्छी तरह नहीं जानते थे, इसलिए उनके डेटा पे उन्होंने यकीन कर लिया। ADB की रिपोर्ट आई है 3.9% एंड नेक्स्ट ईयर 3.6%, तो अगर वो फर्स्ट फिगर्स ले 5.8% GDP ग्रोथ के, तो आपके नजदीक इकोनॉमिक ग्रोथ का कौन सा पैरामीटर है जो पाकिस्तान अब अगले साल अचीव करेगा आपकी गवर्नमेंट में? जो हमारा पिछले साल का डेटा ग्रोथ थी वो 5